वर्जिनिटी कितनी महत्व की है, इसी विषय पर आज हम बात करने वाले हैं। नमस्ते, मेरा नाम है सनी और हम फर्स्ट एड फाउंडेशन की तरफ से चाहते हैं कि लोगों के जीवन में परिवर्तन हो। इसीलिए मैंने आज इस विषय को चुना है कि वर्जिनिटी कितनी महत्व की है आपके रिलेशनशिप में और आपके सेक्सुअल लाइफ में भी। देखिए, बात करते हैं एक एग्जाम्पल के रूप में कि हमारे कल्चर में क्या होता है, जब भी कभी कोई जोड़ा शादी करने के लिए एक लड़का और लड़की पास में आते हैं तो वो मिलते हैं। मिलने के बाद में उनकी मुलाकात होती है, शादी पक्की हो जाती है। शादी पक्की होने के बाद एंगेजमेंट के बाद आम तौर पर देखा गया है कि जो लड़का है वो लड़की को मोबाइल गिफ्ट करता है। मोबाइल गिफ्ट करने का मतलब ऐसा होता है कि अब तुम मुझसे फ़ोन पर बात किया करो। अब वो रातों रात बात करते हैं, रात रात में बात करते हैं। जैसे ही नया नया प्यार होता है वैसे वो बहुत ज़्यादा बात करते हैं और इन बातों के चक्कर में लड़की अपना पास्ट उस लड़के को बता देती है। बताना सही है गलत है इसमें मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन पास्ट जब लड़के को पता हो जाता है, ठीक है, आप यहाँ पे बात समझो। लड़के को लड़की का पास्ट पता हो गया, लड़की ने, समझो सपोजेबल थिंग है कि लड़की ने अगर बताया कि मेरे तुम्हारे से पहले 2 बॉयफ्रेंड थे, लेकिन हमारे में कोई फिजिकल रिलेशन नहीं हुए, ऐसा वैसा और भी बहुत कुछ, लेकिन 2 बॉयफ्रेंड थे। अगर बस इतनी सी बात लड़के के दिमाग में चली जाती है तो सामने उनकी शादी होती है। शादी के बाद सुहागरात। सुहागरात में क्या होता है, लड़का जब देखता है कि मेरी को पार्टनर, मतलब मेरी महिला पार्टनर सेक्स में बहुत एक्टिव है, वो बहुत ही अच्छे से सेक्स कर रही है, वो ब्लो जॉब दे रही है, अच्छे से सेक्स कर रही है, तो पहले 15 दिन तो कुछ नहीं होता, लेकिन लड़के के दिमाग में जो एक बात जाकर बैठ चुकी होती है वो बात धीरे धीरे से बाहर आने लगती है कि तुम्हारे पत्नी के पहले 2 बॉयफ्रेंड थे, शायद उसने इससे पहले भी बहुत बार सेक्स किया है, इसीलिए तो ये सेक्स में इतनी एक्टिव है। अब ये बात छोटी सी होती है, एक जगह पे बैठी हुई होती है, अब ये घर करने लगती है पूरे दिमाग में। अब क्या हो जाता है कि भले ही पत्नी उसके पति से प्यार करती है और उस प्यार के कारण वो अच्छे से सेक्स कर रही है, लेकिन लड़के को लगता है कि शायद कहीं ना कहीं ये बहुत एक्टिव रह चुकी है सेक्स में, इसीलिए है। और अगर ये लड़की शादी से पहले बॉयफ्रेंड कर सकती है तो शादी के बाद अफेयर क्यों नहीं करेगी? ऐसे ही दिमाग में उसको चलते रहता है। और हम हमेशा कहते रहते हैं टेंशन बस एक जगह पर रह सकता है, एक तो दिमाग में या तो पेनिस में। और यहाँ से शुरू होती है धीरे से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम, क्योंकि आपका पूरा टेंशन जो है वो ऊपर आ चुका है अभी दिमाग में। टेंशन कहाँ पर रहेगा? 2 में से एक जगह पर, या तो दिमाग में रहेगा या तो पेनिस में रहेगा। अब पेनिस का टेंशन आ गया है दिमाग में, आपको शुरू हो गई है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम। और देखो, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम होते होते क्या हो जाता है कि इरेक्शन आना जब कम हो जाता है तो आदमी को टेंशन आने लगता है कि कैसे करूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ। और जब कभी इरेक्शन आता भी है तो आदमी क्या करता है, चलो जल्दी से कर लो, अब इरेक्शन आ गया। तो उससे हो जाता है जल्दी करने की आदत, और उससे हो जाती है प्री मैच्योर इजैकुलेशन की आदत। और जब कभी भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और प्री मैच्योर इजैकुलेशन, ये दोनों प्रॉब्लम साथ में आती है तो परिस्थिति बहुत विकट हो जाती है। ये बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे कि कोई भंडारे में जाए खाना खाने, अंदर जाए तो हलवा खत्म और बाहर आए तो चप्पल भी चोरी। पहले तो इरेक्शन आता नहीं और आया तो जल्दी हो जाता है। मतलब यहाँ पर आपकी सेक्सुअल लाइफ पूरी की पूरी स्पॉइल हो जाती है। तो यहाँ महत्व का क्या है कि कुछ भी हो जाए, है ना। देखो, अपना पार्टनर कितना अंडरस्टैंडिंग है नहीं है इस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन पास्ट अगर पता ना ही हो तो ही अच्छा है। जब आप मिलते हो अरेंज मैरिज में स्पेशली, तो वहाँ से शुरुआत करो ना, वहाँ से शुरुआत करो। हम अभी नए हैं, हमारा ये नया जन्म है पति पत्नी के रूप में। आज तक आप किसी के बेटे थे, भाई थे, है ना, स्टूडेंट थे, जॉब करते थे, एम्प्लॉय थे, बॉस थे, एक दुकान के मालक थे, नो मैटर आप क्या थे, लेकिन आज से जिंदगी में 30 या 35 साल के बाद आपने एक नया जन्म लिया है पति और पत्नी के रूप में, तो ये आपका नया जन्म है। अब तुम जब बेटी थी तब क्या थी वो अलग बात है, उस बात में मत जाओ, है ना। पति पत्नी कहकर वहाँ पे उस अपने पार्टनर को एक्सेप्ट करो, वो जैसा भी हो उसे एक्सेप्ट करो, क्योंकि कहा जाता है एक्सेप्टेंस गिव्स पीसफुलनेस। वो जैसा भी है वैसा है, वो हमारा है और उसे एक्सेप्ट करो। और जो लोगों को ये सेक्सुअल प्रॉब्लम हो गई है उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि वो लोग हमें सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस डालते रहते हैं, साथ ही साथ हम वेबिनार लेते रहते हैं।
लगभग रोज़ 9:30 बजे रात को हमारे वेबिनार होते हैं, तो आप उस वेबिनार में जुड़ा करो, है ना। तो आपको इसके बारे में और भी अच्छी जानकारी मिलेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारा अस्तित्व है, हम चाहते हैं कि लोगों के जीवन में परिवर्तन हो। अगर हमारे वजह से किसी एक के भी जीवन में परिवर्तन होता है, उसके दैनंदिन जीवन में कुछ सुधार होता है, तो हम सोचेंगे कि हमारी जो कोशिश है वो कामयाब हुई। धन्यवाद।